अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि जी इसके एंड पे, लेक्चर के एंड पे आप लोगों को एक असाइनमेंट मिल जाएगी। वो असाइनमेंट क्या होगी वो मैं सारी आपको ब्रीफ भी कर दूंगा कि वो कैसे कैसे करनी है। बस फर्स्टली ये चीज़ अपने माइंड में रखें, असाइनमेंट आपने जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट बना के इसकी अलग अलग फाइल्स बनाई हैं, ऐसे बना के आपने करनी है। आपको समझ आए कि जी प्रोजेक्ट की हायरार्की क्या होती है, और जो भी चीज़ें आपने अलग अलग फाइल में रखनी है। मतलब जैसे देखें, ये क्लास है हमारी, क्लास की हमने डेफिनेशन की है, देखें बड़ा छोटा सा शॉर्ट सा कम्पैक्ट कोड किया हुआ है। और मतलब इसमें हमने जस्ट बताया कि ये क्लास के ये डाटा मेंबर्स हैं और ये इसके फंक्शन है। इनकी हमने जो डेफिनेशन थी फंक्शंस की, जो इनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो किसी अलग फाइल में जाके की थी। तो ये वो फाइल है। इसको कैसे यूज़ किया था ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद हमने मेन मेथड को कैसे यूज़ करना और कैसे यूटिलाइज करना, ये सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जी आप लोगों के मतलब असाइनमेंट में ही, असाइनमेंट जो होगी आपकी इसी स्टाइल की होगी, इसी तरह की होगी। अच्छा, कुछ उसमें क्वेश्चन है जो मैंने थोड़े से ट्विस्ट करके डाले हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको गाइड कर दूं कि वो हमने कैसे करने हैं। देखो, ये चीज़ें भी जो मैं करने लगा हूँ ये आपने अपनी क्लास में डिफाइन करनी है। मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उसको कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, मतलब उस फंक्शन को आपने जब यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, ये आप लोगों को पता है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप कॉल करते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये बात है, मैं ये हमारी जो अरे है, हमने अभी तक देखा हम जीरो इंडेक्स से वन पे जाते हैं, वन से टू पे जाते हैं, टू से थ्री पे जाते हैं, थ्री से फोर पे जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको सिनेरियो ऐसा दे दूं, आप ऐसा करो कि आप फोर से थ्री पे आओ, थ्री से टू पे आओ, टू से वन पे आओ, वन से जीरो पे आओ, क्या करेंगे? है किसी को ये आइडिया? कोई बता सर सकता जी, है? ये जी जी, फोर से स्टार्ट करके डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर लगा दें। शाबाश, वेरी गुड। सिंपल इज डैट। आपने इंट आई, आई हमारा क्या है? आई हमारा इस टाइम, मतलब इस अरे को, ये पर्टिकुलर हम एग्जांपल लें ये वाली अरे की, तो हमारे पास आई इस टाइम जिसको पॉइंट कर रहा है वो किसको कर रहा है? थ्री को, थर्ड इंडेक्स को। अच्छा यार देखो जरा, यहाँ पे हमारा डिजिट क्यों मिस हुआ है? वन है, मतलब फोर्थ इंडेक्स को हमारे वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इंट आई इज इक्वल टू, कितना करेंगे जी हम? इसको हम कर देते हैं फोर। ठीक है, आई इज इक्वल टू फोर, क्योंकि फोर इंडेक्स है हमारी। अब इसको हम ये कह देते हैं कि आप तब तक चलो जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं हो जाता। ठीक हो गया? और आई को हम क्या करेंगे? प्लस प्लस। नो सर, माइनस माइनस। शाबाशी, आई को हम यहाँ पे माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अब इसको ट्रिवर्स करवाना है हमने बैकवर्ड, तो ये ऐसे ट्रिवर्स करेगा। तो अब इसी तरह एक और चीज है, उसको भी जरा समझ लें। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, मतलब मैं आपसे ये डिमांड कर रहा हूँ, मतलब ये देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिंपली ए ऑफ आई, ए ऑफ आई मैंने कहा, ए ऑफ आई, और इसमें कुछ वैल्यू नहीं, मैंने इसको सॉरी सी आउट करवाना है, तो सी आउट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा? सी आउट, और यहाँ पे कर दूंगा ए ऑफ आई। उसकी जो भी प्रॉपर मतलब फॉर्मेट में आपने देना है, मतलब कॉमा को कॉमा लगाना है, ये वो ये सारी चीजें आपको पता है वो कैसे लगानी है। इसको प्रिंट करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास वन प्रिंट होगा, फिर नाइन, फिर सेवन, फिर फाइव, और इस तरह जो है ना ये डिक्रीमेंट में होता रहेगा। अब देखिए, मैंने आपको ये कहना है कि लीनियर सर्च आप फाइंड आउट करें, एक तो फॉरवर्ड पासेस के जरिए। फॉरवर्ड पासेस का ये मतलब है कि आप जीरो इंडेक्स पे, फिर वन पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, और फिर फोर्थ पे जाएं। जबकि दूसरी मैं आपको कंडीशन कहूंगा कि आपने बैकवर्ड जो पासेज है ना उनके जरिए आपने लीनियर सर्च परफॉर्म करवानी है। मतलब पहले लीनियर सर्च आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, दूसरी लीनियर सर्च आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। पहला सिनेरियो तो हमारे पास ये क्लियर है। इन केस मैं अगर आपको ये सिनेरियो दे देता हूँ, या इन केस आगे चल के आपको ये सिनेरियो आ जाता है, मैं ये कहता हूँ कि इस पर्टिकुलर अरे में जो हमारे पास कह लें कि जी उसके ऊपर पड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, उर्दू में तो उसको जुस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इवन, इवन इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं,
वो हमें जो है ना वो प्रिंट करवा दो। इवन पे कौन सा पड़ा हुआ है, ये मतलब 3 जो है इवन पे पड़ा हुआ है, मतलब 0th इंडेक्स पे है। 7 जो है ये इवन पे पड़ा हुआ है क्योंकि ये सेकंड इंडेक्स पे है। ये हमारे पास इवन पे पड़ा हुआ है क्योंकि ये 4th इंडेक्स पे है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने अरे को 0 से स्टार्ट किया है, इस वजह से मैं इसको 0th इंडेक्स को जो है वो ये बोल रहा हूँ। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये ऑड ही है, मतलब ये पहला डिजिट है। पर मैंने पहले डिजिट के हिसाब से बात नहीं की, मैंने इंडेक्स के हिसाब से बात की। मैंने क्वेश्चन ये कहा, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन ये है यस कि आप जो आपके पास मतलब इवन इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, बस वो प्रिंट आउट करवा दो। उसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आई को आप जंप करवाएंगे 2 टाइम। मतलब फर्ज करो अगर हम जा रहे हैं जी फॉरवर्ड पासेस के जरिए जा रहे हैं, मैंने इसको 0 बोल दिया, 0 के बाद इसको मैंने बोल दिया इज लेस देन 5। अब जरा देखिएगा जी, अब यहाँ सिर्फ हम हमारी आदत है हम फॉर लूप सिर्फ यूज करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए, यहाँ कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई जा सकती है। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आई की जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो ना, अब 0 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 2, 2 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 4, 4 में 2 ऐड करें तो 6, मतलब हमारे पास एक इवन सीरीज आती जा रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई की जो वैल्यू है ना आई इसके प्लस 2 हाँ जी, आई की वैल्यू के अंदर अच्छा ये पता नहीं है प्लस पहले आता है या इक्वल टू पहले आता है, खैर ये चेक कर लीजिएगा। मतलब जैसे हम वो वैल्यू देते हैं ना कि आई की वैल्यू में 2 जो है ना वो प्लस कर दो, मेरे ख्याल से इक्वल टू पहले आता है। हम यहाँ यार प्रिंट करवा के देख लेते हैं बजाय इसके कि हम खपते रहे इसको, अम्बिगुइटी यहाँ पे क्लियर करते हैं। आई आई इज इक्वल टू ये +2 मैंने किया, जरा मैं इसको रन करके देखता हूँ हमारे पास क्या आउटपुट आती है। 024 आनी चाहिए हमारे पास आउटपुट। ओहो, ये तो मतलब लूप टर्मिनेट ही नहीं हो रही, मतलब ये है कि वैल्यू उसकी अपडेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि हमने वहां पे गलत इस्तेमाल किया हुआ है उसका। अब जरा देखते हैं, हाँ जी 024 हमारे पास आउटपुट आ गई, यानी आपके पास प्लस पहले आएगा और ये इक्वल टू का ऑपरेटर ये बाद में आएगा। तो इस तरह मतलब आप इसको करवा सकते हैं। अगर ऐसे मैं कर दूं, अब जरा देखिएगा जी 024 आपके पास आएगा, मतलब 5 के अंदर अंदर जितने भी आपके पास इवन एलिमेंट है ना वो सारे आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसको 10 भी कर देते हैं 100 भी कर देते हैं तो 100 तक आपके पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे आपके पास आ जाएंगे। मतलब मैं इसको 100 कर रहा हूँ, अगर 100 तक प्रिंट करवाएं तो 100 के अंदर अंदर जितने भी इवन एलिमेंट है, 0 भी हमारे पास इवन ही होता है, तो वो सारे जो है ना हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो ये देखें जी 0246 और ये ऑनवर्ड जो है ना सारा हमारे पास इवन आ रहा है। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपने इसको ऑड प्रिंट करवाना है, मतलब जो ऑड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ऑड इंडेक्स पे इस वक्त हमारे पास 5 पड़ा हुआ है और हमारे पास 9 पड़ा हुआ है, ये आपने प्रिंट करवाने हैं, तो इसकी आपने लॉजिक बनानी है कि ये कैसे करना है। वो सिंपल यहाँ पे आपने कोई ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है जिससे आपके पास ऑड की जो मतलब है एक सीरीज है वो आपके पास आ जाएगी। तो ये मतलब हमारे पास आज इतनी कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं, आज बस यही बातें हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस अरे के साथ हम कैसे खेल सकते हैं, कैसे हम नंबर सीरीज को प्रिंट करवा सकते हैं। आगे चल के हम कभी देखें फिबोनाची सीरीज है उसको कैसे प्रिंट करवाते हैं, या हमारे पास पैलिंड्रोम नंबर्स आते हैं, या इस तरह की कुछ भी चीज़ें जो है ना उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को एम्बिग्विटी है, कोई क्वेश्चन है पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब देखें ये आपके पास असाइनमेंट है जी जो आपने इस वीक में करनी है। इस वीक से मुराद आप मुझे संडे तक ये जो है ना सबकी असाइनमेंट क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपको 3 दिन मिल रहे हैं, कल का फ्राइडे, आज का भी दिन है। आज अगर आप रेस्ट करना चाह रहे हैं वेल एंड गुड, फ्राइडे है, सैटरडे है और उसके बाद संडे है। अब देखें जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक क्लास डिफाइन करनी है जिसका नाम होगा जी अरे क्लास। ठीक हो गया, ये कैसे डिफाइन करनी है ये हमने डिस्कस किया हुआ है जी। जैसे जस्ट अ मिनट प्लीज, जैसे हमारे पास ये क्लास डिफाइन है ना,
यहाँ search डॉट h हेडर फाइल जो हमने सेव की हुई है वैसे ही आपने इसको करना है। इसके अंदर आपने इसकी कोई डेफिनेशन नहीं करनी, अलग फाइल मतलब बनाई हुई है आपने क्लास की, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन आपने एक अलग फाइल में करनी है। मतलब यहाँ पे जस्ट हमने डिक्लेयर किए हुए फंक्शन, हमने बताया कि हमारी क्लास ये करना कर सकती है, और यहाँ हमने उसको पूरा उसके जो लवाजमा आता है उनको हमने क्लियर किया। हमने देखा था कि जी उसके फंक्शन आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आपने उसको यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमने मतलब यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। फिर उसके बाद मेन में आके आपने उनको यूज करना है। अच्छा, पहला आपके पास जो पॉइंट है वो जी आपने अरे क्लास नाम की क्लास बनानी है। फिर ये फंक्शन उसमें डिफाइन हो। सबसे पहला फंक्शन है कि जी आपने लीनियर सर्च करनी है फॉरवर्ड मूव करते हुए, मतलब 0 से ऑनवर्ड जाते हुए। अब सबकी जो अरे है ना वो डिफरेंट हो, ये बात जरा माइंड में रखिएगा। और पिछली बार भी ऐसा सीन हुआ है, मुझे पता चल रहा था किसने किससे कोड कॉपी किया हुआ है। तो इस बार कॉपी ना कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको इतनी एक्सेस दी हुई है, अगर आपको कहीं पे कहीं प्रोग्राम में एरर आ रहा है, कहीं आपको समझ नहीं आ रही, तो यार आप मुझसे कंसल्ट करें, आप मुझसे पूछें। अगर ये करते रहेंगे ये, अब यहाँ पे तो शायद इस बात को इस तरह इतनी अहमियत नहीं दी जाती, पर ये एक कह लें कि ये भी एक किस्म की चोरी होती है, इंटेलेक्चुअल चोरी होती है। दुनिया में आज एक कंसेप्ट है जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आप कोई गोरों की लिखी हुई कोई बात उसका मिस यूज करते हैं या उसको चोरी करके कहीं यूज करते हैं ना, तो वो बताते हैं आपको कहाँ पे जाते हैं आप भाग के। तो दुनिया अब इस चीज को चोरी मानती है। जरा ईमानदार रहे, मैंने आपको कभी भी ये नहीं, इस पे सख्ती नहीं की, मैंने ये नहीं कहा कि यार आप ये करो। मैं जस्ट ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जरा लर्न करें, आप लोग सीखें। तो इसको अपने चैलेंज, लाइफ का चैलेंज समझते हुए इस असाइनमेंट को कीजिएगा जी। इतना चीजें जो है ना मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान चीजें हैं। जहाँ पे आपको हेल्प की जरूरत हुई मैं आपको हेल्प भी कर दूंगा, पर मुझे आपकी एफर्ट नजर आनी चाहिए। यस सर, ठीक। अच्छा जी, पहला फंक्शन हमने कहा जी फॉरवर्ड मूव, दूसरा हमने कहा जी बैकवर्ड मूव, मतलब दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन ये है कि आपने एक अरे लेनी है, उस अरे के जितने भी एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है उन सब का सम प्रिंट करवाना है। मतलब क्या है इस बात का, ये देखें यहाँ पे ये 3 है, 3 में 5 ऐड हो जाए 8 हो गया, 8 में 7 ऐड हो जाएगा 15 हो जाए, 15 में 9 हो जाए 24, 24 में 1 ऐड हो गया, तो हमारे पास क्या आता है 25। अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या आया 25। होगा ये कि आपने फॉर लूप चला के इसमें इसको प्लस करवाते जाना है, और इसका सम जो है वो प्रिंट करवा के वो फॉर लूप से बाहर आके आपने शो करवा देना किसी भी वेरिएबल में। अब देखें जी, यहाँ पे आया फाइंड मैक्सिमम। अरे आपको गिवन है, आपका प्रोग्राम इतना स्मार्ट होना चाहिए कि इस पूरी अरे में से वो आपको ये बता दे कि ये फलां जो एलिमेंट फलां इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ये मैक्सिमम है। इसी तरह आपके पास एक फाइंड मिनिमम है कि मतलब उस अरे में से आपने मिनिमम फाइंड आउट करके वो दे देना है। और इन सब को आपने मेन में आकर यूज करना है। मेन में आके यूज करने से क्या मुराद है, मेन में आके यूज करने से ये मुराद है आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट से उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है, और वो फंक्शन वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। ये नहीं है कि आपने ये सारा कुछ मेन में ही लिखना है, ये आपने क्लास में ही लिखना है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये सारे क्लास के बिहेवियर है, ये उसने उसमें आपने लिखने हैं। फिर आगे मतलब लास्ट इसमें ये बात है इस असाइनमेंट में कि आपने ये करना कि ये प्रैक्टिस ऑल थिंग्स यूजिंग डिफरेंट फाइल्स वी डिस्कस इन द वीक। मतलब हमने जो इस वीक में जैसे डिफरेंट फाइल बनाना सीखी है ना, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट का एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। मेजरली ये आपके पास जो चीज यूज हो रही है ये एब्स्ट्रैक्शन की तरह हमने यूज की है। एब्स्ट्रैक्शन आपको बताई हुई है मैंने, अगर किसी को नहीं पता तो वो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा कि एब्स्ट्रैक्शन पे हमने बात की हुई है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ होती है। तो इन्हीं चीज़ों को यूज करते हुए आपने ये यस सर। असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। तो ये जी आपकी असाइनमेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी असाइनमेंट नहीं है। थोड़ा सा इसको सोचना, इस पे मतलब थोड़ा सा माइंड खर्च करना, और उसके बाद ये चीज़ जो है वो हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कहीं किसी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो मैं हाजिर हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। आप मेरे साथ जो है ना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी।